फिर स्किन प्रॉब्लम, आप स्किन की प्रॉब्लम देख रहे हो, पिंपल्स है, यहाँ से शुरू हो जाती है, धीरे-धीरे खुजली है, दाग भी सकते हैं, उसके बाद सोराइसिस है, ये एक डिजीज है क्रिएट होती है। और उसके बाद में फिर स्किन पे इफेक्ट डालना कर देता है। हर इंसान जवान दिखना चाहता है, लेकिन स्किन ही जब डैमेज हो जाती है, टिश्यू जब वीक हो जाएंगे, तो हमारा जो है शरीर जो है जवान नहीं दिख पाएगा। और नेक्स्ट जो है वो हेयर लॉसेस पे आ जाता है। जब हेयर लॉस होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अकेला हेयर लॉस हुआ है, इसके पीछे काफी अंग है जो वीक हो गए। और नेक्स्ट आ जाता है ब्रीथिंग अस्थमा। ये आज बहुत 2020 से लेके जब कोरोना पीरियड आया, उसके बाद में ये ब्रीथिंग की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम भारत में बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। तो आप हमेशा इसका ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक आने वाला महामारी का रूप है। जब सांस ही नहीं आएगा, तो आपका अच्छे कपड़े पहने हुए अच्छा करोड़ों रुपए का बजट भी काम नहीं आएगा। और ये जब सारी डिजीज जो आनी शुरू हो जाती है, जब हमारे शरीर में आ जाती है, तो बॉडी लेथार्जिक, एक वीकनेस होना शुरू हो जाता है, बॉडी वीक हो जाती है। ठीक है ना? तो आज हम देखेंगे कि डीआईयू लाइफ, जो दीर्घायु लाइफ फैमिली है, इसके जो प्रोडक्ट है हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं। ये टोटल रिसर्च जो है डीआईयू लाइफ की है। और जो बेस प्रोडक्ट है हमारा रीटच। रीटच के बारे में आप जानते ही हैं, क्या क्या इसमें है, क्या क्या फायदे हैं। यानी कि सिर के बालों से लेके पैर के नाखून तक काम करता है। और अभी बहुत सारे रिजल्ट मेरे को मिले हैं और दिल में खुशी होती है कि कैंसर तक के पेशेंट इसको ठीक हो रहे हैं, एचआईवी के पेशेंट हमारे जो हेल्थी हो रहे हैं। तो छोटी मोटी बीमारी है, जोड़ों में दर्द है, बैक पेन है, किसी का लीवर है, ये तो एक आम बात है रीडर्स के लिए। तो हम नेक्स्ट आज जिसकी बात चलते हैं, जो और सहायक हमारे जो प्रोडक्ट हैं, ये 6 प्रोडक्ट जो है हमने दिए हैं। तो आज हम पहला प्रोडक्ट जो है पावर गोल्ड प्लस के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। ये प्रत्येक ट्यूजडे को हम नेक्स्ट एक एक प्रोडक्ट की आपको भरपूर जानकारी देंगे, ताकि आपने मार्केट में रहना है तो आपको कोई भी आंसर ऐसा ना रहे कि आप उसका आंसर दे ना पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। पावर गोल्ड प्लस बेनिफिट क्या है इसके? स्टेमिना बढ़ाता है, फिजिकल स्ट्रेंथ जो है ना उसको मजबूत करता है, सेक्सुअल वाइटलिटी को बढ़ाता है, इच्छा को जागृत करता है, इरेक्शन क्वालिटी, ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, टाइम पीरियड को बढ़ाता है, मेल फर्टिलिटी, स्पर्म काउंट को ये बहुत अच्छा करता है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है, इम्यूनिटी बूस्टर है, हैंडलिंग है कैपेसिटी को। ये कहने की बातें हैं, लेकिन ये क्यों हो रही है, ये मैं दावा क्यों कर रहा हूं, आज हम इसके इंग्रेडिएंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें 25 इंग्रेडिएंट हैं, 25 जड़ी बूटियां हैं। तो क्या क्या है? सबसे पहले हम आते हैं, इसके अंदर है सिद्ध मकरध्वज। सिद्ध मकरध्वज जो होता है, ये एक बहुत शक्तिशाली आयुर्वेदिक रसायन है। आप जब गूगल पे भी सर्च करोगे सिद्ध मकरध्वज के बारे में, तो आपको जानेंगे कि ये कितना महंगा है और क्या क्या है। जो शारीरिक कमजोरी दूर करने, जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। इसके फायदे आयुर्वेदिक ग्रंथों में, आधुनिक उपयोगकर्ताओं को में वर्णित है। तो ये क्या क्या फायदे करता है? शारीरिक मानसिक कमजोरी को दूर करता है, ऊर्जा और ताकत को बढ़ाता है, वीर्य वृद्धि करता है, शीघ्र पतन, नपुंसकता जैसी यौन समस्याओं में लाभदायक है। इम्यूनिटी को मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। हार्ट जो है, हृदय स्वास्थ्य जो हमारा हार्ट के अंदर है, जो उसमें ये उसको ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। श्वसन रोग यानी कि सांस के रोग, जैसे खांसी है, पुरानी कोब्राकाइटिस है, उसमें भी ये सहायक है। और वृद्धावस्था में याददाश्त है, स्मृति है, नींद को सुधारता है और जोड़ों के दर्द को कम करता है। क्या है? अकेला सिद्ध मकरध्वज। ये सीधा मकरध्वज नहीं है, उसको सिद्ध किया हुआ मकरध्वज है। तो आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। और मैं एक और बोलूंगा कि जैसे ये स्लाइड दूसरा आता है, इस पे आप स्क्रीनशॉट लेके इस पे पूरा रिसर्च भी कर सकते हो कि क्या हम सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ,
इंग्रीड आता है शुद्ध शिलाजीत, अकेली शिलाजीत नहीं, शुद्ध शिलाजीत। ये हमारे हिमालय की पहाड़ों की एक प्राकृतिक राल यानी कि बूंद है, जो फॉलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड और 72 मिनरल्स से भरपूर होती है। शिलाजीत के अंदर 72 मिनरल्स होते हैं, जो कि आम किसी भी जड़ी बूटी में नहीं पाए जाते। और यह आयुर्वेद में रसायन के रूप में ऊर्जा बढ़ाने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये हमारे शरीर के अंदर क्या क्या फायदे करती है, हम मुख्य फायदों की आज हम बात करते हैं। ये ऊर्जा और स्टेमिना को बढ़ाती है, थकान को दूर करती है तथा माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय करती है और इम्यूनिटी को मजबूत करती है। तो इम्यूनिटी के साथ साथ क्यों करती है? क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है ये। तो ये बाहर से आने वाले जितने भी स्क्रम है, वायरल इन्फेक्शन से भी हमारे को ये बचाती है। और उसके बाद में जैसे जोड़ों के अंदर दर्द है, गठिया है, ठीक है ना, उसके अंदर भी बहुत अच्छा रिलीफ देती है और हड्डियों को अंदर से मजबूत करती है, ये हड्डियों को खोखला नहीं रहने देती। और नेक्स्ट आता है कि हमारे जो स्ट्रेस है बॉडी के अंदर, आज डिप्रेशन के अंदर है, तो लोग उसको तनाव को कम करती है, रिलैक्स करती है, मानसिक जो हमारा मेंटल जो हमारा हेल्थ है उसको ये मजबूत करती है और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में बहुत ही एक मददगार है। और पुरुषों में यौन स्वास्थ्य, वीर्यवृद्धि और महिलाओं में हार्मोन बैलेंस के अंदर ये बहुत ही लाभदायक है। क्या? शुद्ध शिलाजीत। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में गूगल पे भी इसका सर्च कर सकते हैं, ताकि आपको ये भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए कि हमने जो जो प्रोडक्ट डाले हैं तो आपको इसका क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। और थर्ड इंग्रेडिएंट आ रहा है हमारा जो एनासाइक्लोस्पाइसेम है। ये क्या है? अगर हम हिंदी भाषा में इसको बोले तो ये अकरकरा इसको बोलते हैं। अकरकरा एक जड़ी बूटी है आयुर्वेद की, ये एक उष्णवीर्य औषधि जड़ी बूटी है जिसमें जड़ों में विभिन्न मिनरल्स पाए जाते हैं। ये जड़ इसकी बहुत काम आती है और इसके औषधीय गुणों को बढ़ाते हैं। मुख्य रूप से क्या है? इसके अंदर आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सिलिका, एल्यूमिनियम, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, फ्लोराइड जैसे मिनरल्स मौजूद हैं जो मुख्य रूप से उपयोगी होते हैं। यह वात, कफ नाशक, नाड़ी उत्तेजक, कम उत्तेजक वाली जड़ी बूटी है ये। और इसके क्या क्या फायदे हैं? ये यौन स्वास्थ्य के अंदर लाभदायक है, वीर्य को वृद्धि करती है, नपुंसकता को रोकती है, शीघ्र पतन दूर होता है तथा टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन मतलब ब्रेन को रिलैक्स करना, आपके जो वीर्य है उसको गाढ़ा करना, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा है उसको बढ़ाना है, स्पर्म काउंट को बढ़ाती है। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या क्या फायदा और करती है? दांत के दर्द, मसूड़ों की सूजन है, गले की खराश है, मुख के रोगों के अंदर भी ये बहुत अच्छी राहत देती है। यानी कि अकेला हमने पावर, अगर सिर्फ हम मैन पावर की बात करें, अकेला नहीं, ये एक कॉम्बिनेशन है सारा। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नस तंत्र है, उसको मजबूत करता है। उससे क्या फायदा होता है कि लकवा हो गया, ठीक है ना, पक्षाघात, ये भी लकवा को ही बोला जाता है, ठीक है ना, पैरालिसिस को, कंपन हो गया, मिर्गी हो गया, सिर दर्द में भी आपके सहायक है। हार्ट के अंदर हृदय उत्तेजक है, ये पाचन सुधारक है, आलस्य और शिथिलता को दूर करता है, आलस्य नहीं आने देता। कि जब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी तो आलस्य तो है जो वो ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो जाता है। एंटी माइक्रोबियल है, ये बहुत ही अच्छा एक इसके अंदर गुण है। वायरस को, बैक्टीरिया को ये रोकथाम के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है और संक्रमण और सूजन को कम करता है। तो हिंदी में अगर बोले तो ये अकरकरा के ये बेनिफिट्स हैं। नंबर 4 पे आता है हमारा मल सिंदूर। ये भी एक बहुत अच्छी हमारी जड़ी बूटी है, मल सिंदूर, जिसको आयुर्वेद में रसराज के रूप में जाना जाता है। जो हृदय रोग, स्वास्थ्य कष्ट, देखो हार्ट हम पहले लेते हैं कि हार्ट अगर मजबूत है, ब्रेन मजबूत है ना,
तो आपकी बॉडी को 80% डिजीज नहीं आने देगा। उसके बाद में सांस कष्ट की अभी हम बात कर रहे थे, जो हमारा अस्थमा केयर है वो भी बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि वो स्पेशल श्वास के लिए बनाया गया है। रक्त विकारों के लिए ये प्रसिद्ध है। हृदय को मजबूत करता है, सीने में जलन को रोकता है, धड़कन को अनियमितता को दूर करता है। धड़कन जो है वो कंट्रोल करता है। धड़कन कंट्रोल हो गई तो आपको पावर प्लस के जो गुण है ना वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। ठीक है। श्वास रोगों जैसे दमा है, खांसी है, क्षय रोग में लाभदायक है। रक्त को साफ करता है। त्वचा रोग के अंदर मधुमेह मूत्र मार्ग को सुधारता है। मूत्र रोग जो है उसको भी अच्छा बेनिफिट देता है। वाजीकरण, यौन कमजोरी, वीर्य दोष में ये बहुत अच्छा सहायक है। और बुखार, विषाक्त पदार्थों को निष्कारित करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का भी ये बहुत अच्छा करता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 5 पे क्या है। पाइपर लोंगम। पाइपर लोंगम को हिंदी में बोलते हैं पिपली। आयुर्वेद के अंदर बहुत एक प्रमुख औषधि है जो कफ वात नाशक, कफ मतलब खांसी, वायु रोग, वात जो जगह जगह दर्द होते हैं, वात का दर्द जो होता है ना एक जगह रुकता नहीं है। अभी कंधे में आ गया, फिर पसली में आ गया, फिर दूसरे में आ गया, कहाँ जाना शुरू हो गया, वो वात का दर्द होता है। तो ये उसके नाशक हैं। और पाचन के अंदर ये उत्तेजक काम करता है, पाचन के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। और ये रसायन जो है ना गुणों वाली औषधि है ये पाइपर लोगों। तो ये श्वसन रोग, पाचन विकार, कमजोरी दूर करने में विशेष लाभदायक है। ये भी इसके अंदर मिश्रण में है। लिवर को डिटॉक्स करती है, अर्थराइटिस, गठिए को और को सूजन को कम करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, मोटापे को भी ये कम करने में सहायक है। और नंबर 6 पे आती है हमारी मारिट्जिका फ्रैंगस, जिसको हिंदी में आप जायफल भी बोलते हैं। जायफल आयुर्वेद की एक बड़ी सुगंधित औषधि है जो पाचन तंत्रिका और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में लाभदायक मानी जाती है। यह वात, पित्त, शामक जो है ना, वात की, पित्त, कफ, ये 3 औषधियां आयुर्वेद में गिनी गई है। तो ये वात और पित्त की शामक है। उष्ण, वीर्य, कामोत्तेजक गुणों वाली होती है। मुख्य फायदे इसके आज हम क्या देख रहे हैं कि पाचन में सुधारता है, अपच, दस्त, उल्टी, गैस और पेट में राहत देता है। जोड़ों के दर्द, गठिया, मांसपेशियों में ऐंठन यानी कि थकावट आना, वीकनेस आना, लंबरगों में यानी कि बैक पेन के अंदर जो दर्द है उसको भी निवारक करता है। अनिद्रा यानी कि आपकी नींद सही नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, उसके अंदर भी ये जो है हमारा जायफल बहुत अच्छा काम करता है। चिंता, ठीक है ना, अवसाद को दूर कर नींद लाना, यानी कि चिंता को हटा के आपको बड़ी रिलैक्स में नींद भी लाता है और हार्मोन को संतुलित करता है। श्वास रोग जैसे खांसी, दमा, जी, ब्रोंकाइटिस, ये बहुत अच्छा इसके अंदर ये सहायक है। एंटीसेप्टिक गुण है जो बैक्टीरिया को रोकते हैं, वायरल इन्फेक्शन को रोकते हैं। और यौन की कमजोरी जो है शीघ्र पतन में, वाजीकरण में लाभ देता है। त्वचा के रोगों के अंदर इसका लेप भी उपयोगी है। तो ये एक छोटा नहीं है, इसका काम बहुत है। नाम बड़ा छोटा है जायफल, और हम लोग आम खाते भी हैं इसको। जितने भी पुराने मेरे दोस्त हैं इसको जानते भी हैं। हो सकता है उन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन इसके गुण बहुत भरपूर हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारी चीजें आप गूगल पे इसको एआई से आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आता है केसर। केसर एक बहुत महंगी जड़ी बूटी है, समथिंग ये 3 से 4 लाख रुपए पर केजी का रेट है इसका। और आयुर्वेद में इसका बहुत ही बहुमूल्य रसायन मानता है। केसर का आजकल बहुत डुप्लीकेट आ रहा है। मक्की के जो ऊपर बाल होते हैं उसको कलर करके इसमें मिलाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी पहचान ये ही है कि जब भी आप इसको पानी में, गर्म पानी में डालोगे, थोड़ा सा गुनगुने पानी में अगर केसर है या गर्म दूध में, तो वो घुल जाएगा, अकेला कलर नहीं छोड़ेगा, वो इसमें घुलना शुरू हो जाएगा। और जो डुप्लीकेट है उसके बाल रह जाएंगे, वो बाल बाल से आपको दिख जाएंगे। अगर ये ओरिजिनल है तो इसमें क्या क्या बेनिफिट है, इसके अंदर कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये प्रमुख मात्रा है इसकी केसर की। और अदर क्या है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, प्रोटीन है, ठीक है ना। तो ये
सारे मिलके इम्यूनिटी, स्किन और मूड को बड़ा सुधारता है। पित्त शामक है। उष्ण वीर्य यानी कि ये गर्म तरीके का थोड़ा होता है, उसके उत्कृष्ट औषधियों के गुणों वाला होता है। हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, प्रजनन स्वास्थ्य के लिए बहुत है। तो इसके और नेक्स्ट जो फायदे हैं, हार्ट को ये मजबूत करता है, रक्त संचार को सुधारता है, कोलेस्ट्रॉल और उच्च रक्तचाप नियंत्रित करता है, बीपी को भी कंट्रोल करता है, चिंता को दूर करता है, नींद को सुधारता है, मूड को बेहतर बनाता है, याददाश्त जैसी बीमारियों में भी ये सहायक है, याददाश्त भी ये मजबूत करता है। ठीक है, श्वास रोगों के अंदर, अस्थमा के अंदर, स्किन के अंदर, पाचन बड़ा अच्छा इसका बेनिफिट करता है। मासिक धर्म के अंदर, पीएमएस के जो दर्द होते हैं मासिक धर्म के अंदर, उसकी जो अनियमितता है, रेगुलर ना होना, उसके अंदर भी ये बेनिफिट करता है। और पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, बांझपन को दूर करता है, और एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये कैंसर के अंदर भी रोकथाम करता है। ऐसा ही नाम इसका केसर नहीं है, ये कैंसर को भी रोकता है। और नंबर 8 हमारी जो जड़ी है नेक्स्ट, मुकना प्रवेश, इसको अगर आप आयुर्वेद में देखोगे तो कोंच का बीज या कभी कच्छू भी कहते हैं, क्योंकि हमने क्लियर बोला है। जो जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही वो भी हम बताते जा रहे हैं। ये आयुर्वेद की एक जो सेक्स के लिए प्रमुख जड़ी बूटी है, वाजीकरण के लिए। वाजीकरण सेक्स पावर को बोला जाता है, जिसमें जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, जैसे सूक्ष्म खनिज है इसके अंदर ही। जिंक, कॉपर, मैग्नीज इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो एल्डोपा से भरपूर होती है। यानी कि कहते हैं ना, डोपामिन हमारा रिलीज हो गया, ठीक है ना, तो ये उससे भरपूर है डोपामिन से। ये पार्किंस जैसे रोग, जैसे कि सिर कांपता है या कंपन जैसे होते हैं, वो यौन कमजोरी, तनाव, तंत्रिका जो है ना, नर्वस सिस्टम के लिए विशेष लाभदायक है। तो फायदे भी इसके ये है, डोपामाइन को रिलीज करता है, बढ़ाता है, उससे बॉडी आपकी रिलैक्स होती है, याददाश्त बढ़ती है। ठीक है, पार्किंस रोग जो है वो भी कम होते हैं, कंपन नहीं होते जो, उसको पार्किंस रोग कंपन को भी बोलते हैं। कठोरता और लक्षण कम करता है, यौन स्वास्थ्य, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, शुक्राणुओं की जो संख्या है उसकी बढ़ाते बढ़ाते उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, और उससे नपुंसकता को दूर करता है। तनाव, अवसाद कम, मूड सुधारता है, नींद बेहतर करता है, न्यूरोप्रोडक्टिव प्रभाव, मांसपेशियों की ताकत, सहन शक्ति की ताकत, इम्यूनिटी की बढ़ाना, और उसके बहुत ही अच्छे कायाकल्प गुण है। तो आप इसका भी जो है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा जल्दी कीजिए करिए। और नेक्स्ट हमारी 9 नंबर की जो जड़ी बूटी है वो है अश्वगंध नगौरी। अश्वगंधा का एक ये बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली ये किस्म मानी जाती है, अश्वगंध नगौरी है ये। तो आयुर्वेद का ये प्रमुख रसायन क्या करता है, ये बलवर्धक है। ये हमारे शरीर की शक्ति को बढ़ाता है। क्यों? इसमें फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीज जैसे सूक्ष्म खनिज। ये तनाव को नाश करता है, सेक्स पावर को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। तनाव, चिंता, अवसाद को कम करके कार्टिसोल हार्मोन नियंत्रण कर मानसिक को शांति प्रदान करता है। पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, वीर्य की गुणवत्ता को सुधारता है, यौन कमजोरी को दूर करता है, शारीरिक बल, स्टेमिना, मांसपेशी ताकत, ठीक है ना, उसकी थकावन को दूर करना, कमजोरी को मिटाता है, जोड़ों के दर्द, गठिया, नींद की कमी, इम्यूनिटी को ये बहुत अच्छा मजबूत करता है। और नेक्स्ट है इसका थायराइड वाले लोगों के लिए। थायराइड की जो हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं, थायराइड में भी बहुत अच्छा बेनिफिट करता है, डायबिटीज के लिए भी अच्छा बेनिफिट करता है, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। ठीक है ना, तो ये गुण है ना जो बॉडी के अंदर कायाकल्प करेंगे। धीरे धीरे आप जब इसको यूज करोगे तो आप खुद इसको बताओगे क्या क्या इसके बेनिफिट है। और नेक्स्ट आता है हमारा को कुरमा जड़ोरिया। और अगर हम इसका हिंदी में बात करते हैं तो इसको बोला जाता है सफेद हल्दी, या कचौर भी इसको कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज जैसे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, जो एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि जो इंफ्लेमेशन है, हमारी सूजन है हमारे शरीरों के अंदर ना, उसको रोकते हैं। ठीक है ना, लिवर को डिटॉक्स
करते हैं, कैंसर रोधी इसके अंदर गुण है, और कफ पित्तवात जो है ना उसको ये नाश करता है। तो और इसके जो बेनिफिट है, पाचन को सुधारता है, अपच, गैस, उल्टी, पेट दर्द, लिवर के विकारों में राहत देता है, ठीक है ना। सूजन कहीं भी हो, इन्फ्लामेशन है, उसको ये हटाता है। और उसके कारण क्या फायदा है, गठिया, जोड़ों में दर्द, मासिक धर्म, क्रैम्प जो हमारी बॉडी में आते हैं, चोटों में उपयोगी है, ठीक है ना। एंटी ट्यूमर गुण है, यानी कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी जो है उसकी वृद्धि को रोकने के अंदर इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। ट्यूमर को कम करने में यह सहायता करता है, ठीक है ना। श्वास रोग है, जैसे खांसी है, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, में कफ को निष्कासन का प्रभाव है, यानी कि उसकी जो कफ जमी होती है उसको बाहर निकालने के अंदर ये बेनिफिट करता है। क्या, हमारी जो सफेद हल्दी है, त्वचा स्वास्थ्य है, गांव भरती है, फोड़े, फुंसी है, में बहुत अच्छा लाभदायक। तो ये सारे एक एक जड़ी बूटी के मैं आपको गुण बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। और नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी 11 नंबर जो जड़ी बूटी है, एल्पीनिया ग्ला, ठीक है ना। रसना या कुलंजन भी इसको बोला जाता है आयुर्वेद के अंदर। ये एक सुगंधित जड़ होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, जिंक, कॉपर, मैग्नीज जैसे सूक्ष्म खनिज इसमें भी बहुत पाए जाते हैं। ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट गुण है, वात पित्त कफनाशक भी है, पाचन क्रियाओं के अंदर आती है। तो ये जोड़ों के अंदर, सांस के अंदर, पाचन तंत्र में, ठीक है ना, मस्तिष्क के अंदर स्वास्थ्य, ऊर्जा वृद्धि और विषहरण में, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर अगर केमिकल कोई आ जाता है ना, तो कोई जहर आ गई तो उसका विषहरण भी ये करती है, यानी कि कोई गंद चीज खाने से अगर किसी को उसका साइड इफेक्ट है तो उसको भी ये रोकती है। हाँ जी, ये रसायन है, ये कुलंजन है। तो उसके बाद आता है 12 नंबर पर जून। जून या हाथी सूंड भी इसको नाम पे बुलाया जाता है। ये कटु तीखी औषधि होती है, ठीक है ना। इसके अंदर जिंक, कॉपर, मैग्नीज जैसे सूक्ष्म खनिज भी होते हैं। एंटीमाइक्रोबियल, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला होता है, कफ पित्तनाशक भी है। और हमारी जो सेक्स पावर है उसको भी बहुत अच्छा ये बढ़ाता है, बहुत अच्छा उसके लिए होता है। और शरीर के अंदर क्या क्या फायदा करता है, जैसे शरीर के अंदर कोई घाव है, अंदर कोई फोड़े हैं, फुंसी है, अल्सर है, व्रणशोथ है, ठीक है ना, तो उसको भी ये बहुत अच्छा काम करता है। नेत्र के लिए, नजर के लिए भी अच्छा है। गले के रोग है, ठीक है ना, बुखार है, विसर्प मतलब कोई जहर वाली चीज जो जिसको हम बोल देते हैं वो चीज, बलिहा वृद्धि, ठीक है ना। तो विषनाशक औषधि है ये पेट के रोग के लिए। यानी कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पावरफुल प्लस की, हर तरह की, यानी कि शरीर में कोई चीज आए ना तो उसको रोक के, उसको सुधार करके, तो फिर हम आगे जो है ना, अगर बॉडी हमारी मजबूत है ना, प्रत्येक अंग मजबूत है, तो बॉडी के अंदर पावर आना हमारा जो है ना ये स्वाभाविक। और 13 पे आती है हमारी त्रिवंगम भस्म। ये 3 तरह की भस्मों से बनती है, आयुर्वेदिक रसायन औषधि है जो जो शुद्ध नाग, सीसा, वंग, टिन, जस्ता, जिंक, ये 3 भस्मों को मिला के ये भस्म बनती है। ये मधुमेह के लिए अच्छा लाभदायक है। प्रजनन रोग यानी कि जो स्पर्म काउंट है उसके लिए भी, मूत्र विकार के लिए, शारीरिक दुर्बलता के विशेष लाभदायक मानी जाती है। पुरुष रोग, स्वास्थ्य, नपुंसकता को ये दूर करती है। स्वपन दोष के अंदर वीर्य पतला को दूर करती है, वीर्य को गाढ़ा करती है ये, ठीक है ना। स्त्रियों के अंदर क्या करती है कि ये गर्भाशय की कमजोरी को दूर करती है। जो श्वेत प्रदर लिकोरिया आता है उसको भी रोकती है, बांझपन को हटाती है, मिसकैरेज में सहायक है, यानी कि कहते हैं ना बच्चा हुआ था गिर गया, तो उसके अंदर भी ये त्रिभंग भस्म बहुत अच्छा बेनिफिट करती है। तो आपके जो मूत्र संबंधी रोग है, ठीक है ना, यूटीआई, प्रमेय, जनेंद्रिय दुर्बलता में लाभदायक है। सामान्य कमजोरी क्या है, धातु क्षीणता, इंद्रिय दुर्बलता को ये मिटाता है। तो त्रिभंग भस्म के अंदर भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, और ये कॉस्टली जड़ी बूटी है। और परवाल भस्म 14 नंबर पे आती है हमारी परवाल भस्म। इसके अंदर कैल्शियम सप्लीमेंट है बहुत सारा। ये समुद्री जो परवाल होती है, कोर को शुद्ध करके उसको भस्म के रूप में तैयार किया जाता है।
हाँ जी, ये हड्डियों और दांतों को बड़ा मजबूत करता है, पाचन को, हृदय को, डायबिटीज के लिए, त्वचा को, चमक को, बाल मजबूती, प्रजनन को, स्वास्थ्य, मासिक धर्म को मजबूत करता है। और नेक्स्ट हम चलते हैं 15 नंबर, वज्राभरक भस्म। जो वज्रक भस्म है, 76 फुट, यानी कि बहुत बारी इसको जो है ना फुट देनी पड़ती है। अभ्रक भस्म भी आयुर्वेद में इसको बोला जाता है। तो इसको ये जल्दी तैयार नहीं होती, कम से कम अभ्रक भस्म को 1000 बार शुद्ध कर इसको भस्म के रूप में तैयार किया जाता है। अब आप देखो कि जिस भस्म को 1000 बार अगर आप आग में तपाते हो तो कितना टाइम लगता है, उसको कितना शुद्ध किया जाता है। ठीक है ना, ये त्रिदोषक भस्म है, बलवर्धक है, दीर्घायु प्रदान करने वाली रसायन है। तो ये क्या क्या फायदे करती है आपके सामने है। रक्तलापता यानी कि एनीमिया को दूर करती है, खून की कमी को दूर करती है, थकान मिटाती है, शारीरिक बल को और वीर्य वृद्धि करती है। हार्ट के रोग जो है, उच्च बीपी है, अस्थमा है, खांसी, टीबी के फेफड़ों को भी मजबूत करती है, ये उसमें भी ये सहायक है। पाचन में सुधार करती है, त्वचा के रोगों के अंदर भी बहुत अच्छी है। और कायाकल्प गुण है, इसका बुढ़ापे को रोकती है और बुद्धि की चेतना को तीव्र करती है। ठीक है ना, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हैं। और 16 नंबर पे है हमारी लो भस्म। कहते हैं ना शरीर क्या है, लोहे जैसा हो जाए, तो ये लो भस्म है। ये एनीमिया की कमजोरी को दूर करता है, बहुत ही अच्छा इसमें गुण है। इसमें हीमोग्लोबिन जो है ये बढ़ाता है, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाता है। ठीक है, शारीरिक बल, उससे क्या होता है, शारीरिक बल, मांसपेशियों को ताकत, जीवन शक्ति, थकान, दुर्बलता, ठीक है ना, उसको ये दूर करता है। और पाचन, जो हमारे बॉडी का डाइजेशन सिस्टम है उसको सुधारता है। ठीक है ना, तो पीलिया है, लीवर की सूजन में ये लाभदायक है। प्रमेय, कफ, वित्त रोग, नेत्र रोग, वाजीकरण, ये सब में सहायक है। इम्यूनिटी को मजबूत करता है, क्षय रोग में जो है रोगनाशक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सर्च कर सकते हैं कि ये क्या है, कैसे कैसे बनता है। उसके बाद आता है शुद्ध कुचला। अकेला कुचला नहीं है, अकेला खा लोगे तो राम नाम सत्य हो जाएगी, इसको शुद्ध किया जाता है। ये आयुर्वेद की बहुत ही शक्तिशाली औषधि है। होम्योपैथ के अंदर भी इसका बहुत उपयोग किया जाता है शुद्ध कुचले का। ठीक है ना, और चिकित्सीय उपयोग में इसको बहुत शुद्ध करने के बाद ही लाया जाता है। इसका स्पेशल जो है वो तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और शक्ति वृद्धि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये ऊर्जा और शक्ति वर्धक है, सहन शक्ति बढ़ाता है, थकान को दूर करता है, शरीर को ताकत देता है, पाचन को सुधारता है, कब्ज को दूर करता है, डाइजेशन सिस्टम को सही करता है ना, तो कब्ज को ये दूर करता है। तंत्रिका तंत्र यानी कि जो चिंता है, हमारा जो मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसके अंदर, माइग्रेन के अंदर ये बहुत अच्छा बेनिफिट करता है। समाज संबंधी जो अस्थमा है, खांसी में कफ है, उसको भी है। यौन स्वास्थ्य, नपुंसकता, कमजोरी में सहायक माना जाता है। लिवर के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है, डिटॉक्स करता है, और पेशाब पेशाब की जो जलन है उसको भी ये रोकता है। ये शुद्ध कुचला है। और 18 नंबर पर आता है हमारा शुद्ध स्टेमोनियम। स्टेमोनियम जो है, इसको आप हिंदी में अगर अपनी देसी भाषा में बोलोगे तो ये धतूरा कहा जाता है। धतूरा जो हमारे शिव महाराज जी का बड़ा प्रिय फल है ये, लेकिन अगर सीधा खा लोगे तो राम नाम सत्य भी कर देता है, क्योंकि इसको जहर भी बोला जाता है। बहुत अत्यंत विषैला पौधा है, कच्चे रूप में कभी ना लें इसको। और इसमें क्या क्या है, जिंक, कॉपर जैसे सूक्ष्म खनिज है। लेकिन जब इसको शुद्ध किया जाता है, इसको अग्नि से भस्म बना बना के इसको जब किया जाता है, शुद्ध करने के बाद में फिर क्या क्या काम फायदे करता है, ये मानसिक विकार, हमारे ब्रेन के अंदर डर आना, भय है, और दूसरा हिंसा की प्रवृत्ति यानी कि उत्तेजक हो जाना, ठीक है ना, मार दूंगा, मर जाऊंगा, मार दूंगा, आजकल के बच्चे में हो रहा है ना, ये दूर करता है। ये मति भ्रम यानी कि जो कहते हैं ना, इसकी तो मत भ्रम हो गई है, ठीक है ना, अचानक भूलने की जो समस्या है, उसके अंदर बहुत स्पेशल बेनिफिट है इसका। ठीक है ना, तो आज जो परिवारों के अंदर ये सारा कुछ ये हो रहा, नर्वस सिस्टम में है, जो एंटन है, कंपकंपी है, मिर्गी है,
ठीक है ना, उसके अंदर भी बेनिफिट करता है। आंखों के लिए पुतलियों को फैलना, प्रकाश संवेदना, आंखों में दर्द के लिए उपयोगी है। श्वास के लिए, बुखार के लिए, नींद की समस्या के लिए भी ये बहुत अच्छा उपयोगी है। ठीक है ना, लेकिन इसको कच्चा मत खा लेना कभी भी, क्योंकि ये शुद्ध ही काम का आता है, बहुत कम मात्रा में इसको यूज किया जाता है। तो आप इसका भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद आता है 19 नंबर हमारा अप्रास पिक्टोरियस, यानी कि जिसे गुंजा भी कहा जाता है। ठीक है ना, रति और शहरी भी कहा जाता है। आयुर्वेद में एक विषैली लेकिन शुद्धिकृत रूप में उपयोगी, बहुत ही उपयोगी जड़ी बूटी है। इसमें जिंक, कॉपर, मैग्नीज, सिलिका जैसे सूक्ष्म खनिज तो है ही है। इसके बीज, जड़ और पत्तियां त्वचा के रोग के अंदर बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और शरीर में गठिया, बाल का झड़ना, वात, कफ दोष में बहुत अच्छी लाभदायक है ये। ठीक है, लेकिन इसका तो कहते हैं ना, शोधन होने के बाद ही काम होता है, और ये डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर बहुत ही उपयोगी है। हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करती है, तो उससे क्या होता है कि जैसे त्वचा के रोग हैं, तो घाव भरने और भरना, उसको बहुत अच्छा ये काम करता है। गठिया के अंदर, बाल बालों के अंदर, यौन शक्ति के अंदर शुक्राणुओं की वृद्धि करता है, नपुंसकता में काम आता है, कामोत्तेजक जो है ना उसको बढ़ाता है, और पाचन, खांसी, अस्थमा, कब्ज और भूख को बढ़ाने में काला सहायक है। इसका काढ़ा भी लेते हैं लोग इसका। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होने के कारण क्या करता है कि हमारे शरीर में कहीं भी सूजन है, इंटरनल बुखार है, ठीक है ना, बुखार भी तभी आएगा जब इंटरनल इन्फेक्शन होगा, मतलब सूजन होगी, तो ये रोगाणुरोधी गुण भी इसके अंदर है। तो यानी कि ये जो जितने भी रोग के जो गुण है ना, उसको ये रोकता है। और 20 नंबर पे आता है हमारा किनेमोम कैम्फरा, जिसे कपूर का वृक्ष या कपूर भी कहा जाता है, लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा में इसका अर्क तेल के रूप में उपयोगी होता है। ठीक है ना, तो ये श्वास में दर्द निवारक है, त्वचा है, मानसिक शांति है, पाचन सहायक है, एंटीबैक्टीरियल है। ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जब इन जड़ी बूटियों के साथ जब मिलता है ना, तो इनके गुण को और बढ़ाता है। ये इसका बेनिफिट है, इसलिए इसको डाला गया है, इसके टेस्ट के लिए और इसके बेनिफिट्स के लिए। उसके बाद आता है हमारी पिष्टी भस्म। आयुर्वेद चिकित्सा के अंदर जो है ना, पिष्टी भस्म एक विशेष है। ये धातुओं, रत्नों को विशेष से पीस कर बनाया जाता है, बिना उच्च ताप, यानी कि ये भी देखो कि बिना उच्च ताप के बनाया जाता है, अग्नि नहीं दी जाती इसको। बहुत ही सूक्ष्म औषधि है, जो भस्म से अधिक सौम्य होती है। ठीक है ना, पित्त शामक है, शीतल है, रक्त पित्त विकारों के लिए अंदर बहुत इसका बेनिफिट करती है। जो एसिडिटी बनती है, हमारे जलन होती है हृदय के अंदर, सिर दर्द है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी प्रभाव पुष्टि, अच्छी बन इसको करती है। ठीक है ना, ज्वर, खांसी, जुकाम, पाचन शक्ति है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि ब्रेन रहेगा तो सारी चीजें दूर जाएगी। ब्रेन हमारा 100% ओके होना चाहिए, तो त्वचा और हड्डियों की जलन है उसको भी ये रोकती है, ये पिष्टी भस्म का काम है। उसके बाद आती है लता कस्तूरी, जिसे आयुर्वेद में कफ, वात, कामोत्तेजक जड़ी बूटी में कहा गया है। तो ये क्या है, पाचन में भी सुधारती है, श्वास रोग, यौन शक्ति को भी बढ़ाती है। ठीक है ना, मुख और नेत्र, ठीक है, उसकी दुर्गंध को खत्म करती है, मुख के नेत्र के विकार, ठीक है, आंखों को उसको भी हटाती है, प्यास को मिटाती है, और गरारा या लेप जिसको नेक्स्ट नेक्स्ट को कई काम में लिया जाता है। ठीक है ना, घाव, ठीक है, उसका बुखार, मूत्र विकार, मूत्र क्वाथ या पक्षवर्तक है, मानसिक बल को ये बढ़ाती है, हार्ट की कमजोरी को दूर करती है, और सामान्य दुर्बलता, ठीक है ना, उसको ये हटाती है। विष नाशक औषधि है, जिसको बोलते हैं लता कस्तूरी। और 23 नंबर पे आती है हमारा अंबर। आयुर्वेद का यूनानी चिकित्सा में एक बहुत ही दुर्लभ, पौष्टिक और शक्तिवर्धक द्रव्य है ये मुख्य रूप से वाजिका यौन शक्ति के लिए बढ़ाने वाला ये। तो यौन स्वास्थ्य के अंदर नपुंसकता, नाशक, वीर्य वृद्धि, स्वपन दोष, शीघ्र पतन में अत्यंत लाभकारी है। तो आप देख रहे होंगे कि 25 जड़ी बूटियों में से 15 तो सिर्फ इसी के लिए है। तो शारीरिक बल को बढ़ाती है, मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ाती है, यानी ब्रेन, और उसी चीज को ये काम करती है। ठीक है ना, किसी को बेहोशी हो जाए तो उसको भी होश में लाया जाता है ये। तो ठीक है, रोग निवारण
निवारक है, इसके बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। उसके बाद आता है रजत भस्म। रजत भस्म ये शुद्ध चांदी से बनती है, रजत चांदी का नाम है, ये शुद्ध चांदी भस्म है, ठीक है ना। आयुर्वेद में शुद्ध चांदी का मिश्रण जो है ना, बहुत ही मान विधि से तैयार इसको किया जाता है, और ये हार्ट टॉनिक के रूप में इसको जाना जाता है और ब्रेन टॉनिक के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, जो सिल्वर चांदी खाता है ना, वो ठंडा रहता है, और जब हमारा शरीर के अंदर सारा ताकत आ जाए और हम उसको कंट्रोल भी तो करना है ना, इसलिए ये रजत भस्म इसमें डाली गई है। तो चांदी क्या रेट है, आप देखो कि उसका भस्म बना के इसमें डाला गया है, तो आपको प्राइस के रूप में तो आपको शुद्ध पता लग ही जाएगा, मेरे को कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये दीर्घायु है, प्रतिरक्षा वृद्धि करती है, सामान्य दुर्बलता को दूर करती है, वात रोगों को, ठीक है ना, ये रोकती है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, पाचन के लिए अच्छी है, लेकिन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, जहाँ पे चक्कर, निंद्रा आना, ठीक है ना, अवसाद है, स्मृतिहीन याददाश्त को, ठीक है ना, माइग्रेन में भी लाभदायक है, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा इसका बेनिफिट है, ठीक है ना। तो ये हमारी जो है ना, ये चांदी भस्म है, इसका ये बेनिफिट है। क्या क्या बेनिफिट है आप गूगल पे भी सर्च करते हैं, और 24 में आती है हमारी शुद्ध स्वर्ण भस्म, सोने की भस्म, यानी कि 99.9 24 कैरेट शुद्ध सोने से बनती है। हर ये आयुर्वेद की सबसे मूल्यवान रसायन औषधि है, जो कि हमारे पावर गोल्ड प्लस में डाली गई है, जो शुद्ध सोने की विशेष श्रवण विधियों से तैयार की जाती है। ये संपूर्ण शरीर की कायाकल्प करने वाली है, रोग की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, रोग को रोकने के लिए बड़ी अच्छी है, पुरानी सी कुमारी बीमारियां, टीबी, अस्थमा, अनीमिया को ये जड़ से खत्म करने की पावर रखती है। क्या? स्वर्ण भस्म। हृदय स्वास्थ्य, मानसिक लाभ, त्वचा और सौंदर्य, ठीक है ना, बुढ़ापे को रोकने के अंदर ये बेनिफिट करती है, प्रजनन स्वस्थ है, बांझपन, ठीक है ना, मासिक धर्म विकार, यानी कि सबसे महंगी अगर हम बात करें तो चांदी के बाद में फिर ये स्वर्ण भस्म आती है, और उनके बाद फिर ये अपना मकर ध्वज है, और ये सारे ये महंगी धातु हैं, यानी कि पावर गोल्ड प्लस एक बहुत ही शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। अब तो आपके ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी, ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, जो आपके शरीर को तेज और एनर्जेटिक बनाता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे इसको पावर गोल्ड प्लस नहीं बोला गया, जरूरत के मुताबिक 1 या 2 कैप्सूल गुनगुने दूध के साथ लेने, अगर नॉर्मल है तो 1 कैप्सूल रात को लेना है, ठीक है ना, और अगर कोई ज्यादा वीक है तो वो सुबह शाम भी दूध के साथ 1 1 कैप्सूल ले सकता है, ठीक है ना। तो ये आज हमारा पावर गोल्ड प्लस के बारे में आपको बताया गया है, कितनी जड़ी बूटियां इसके अंदर डाली गई है, यानी कि मार्केट से अगर हम कोई भी पावर के लिए हम लेते हैं, तो वो अगर हम यूज करते हैं तो सुबह आपके चेहरा उतरा हुआ मिलेगा, शरीर थकावट मिला, लेकिन जैसे आप पावर गोल्ड प्लस यूज करते हो तो सुबह आप हंसते हुए दिखोगे, आपका चेहरा ग्लो करेगा। और अगर आपको किसी में शक है तो पावर गोल्ड प्लस लेने से पहले आप उसकी पिक ले लो, और 1 महीने बाद में उसकी दोबारा पिक है, आप उसका मिलान कर लेना, आपको पता लग जाएगा। और हम इसका सिर्फ रीटच के साथ सहायक उपयोग हम इसको लेते हैं, क्योंकि जितनी भी जड़ी बूटियां हैं हम जैसे जैसे खाते हैं बीमारी को दूर करते हैं, लेकिन ये इंटरनल पूरी तरह से बीमारी दूर नहीं होती, तो लोगों को बार बार खाने की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इससे हमने जड़ से अगर बीमारी ठीक करनी है तो सुबह 5 ml 10 ml रीडक्स, और रात को 1 कैप्सूल आपको पूरे हेल्थ के लिए, यानी कि जैसे आपने अगर 90 दिन इसको यूज कर लिया तो आपकी बॉडी के अंदर 90% बीमारियां खत्म। तो आज हमारा जो पावर गोल्ड प्लस का आपको प्रेजेंटेशन जो किस तरीके से लगा, ये आप ही बेहतर बताएंगे, और मैं इनवाइट करता हूं आज हमारे सुरेंद्र जी अहलावत से। सुरेंद्र जी, कम ऑन द माइक। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू सर। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन सर, बहुत बढ़िया। आज आई थिंक सबको पता लग गया होगा कि पावर गोल्ड प्लस, जिसको केवल वो एक ही चीज। सर मेरी वॉइस क्लियर है सर? जी जी बिल्कुल हाँ, क्लियर है। तो प्लीज आप पीपीटी शेयर कर दीजिए।